नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम। बच्चों, आज हम लोग शेमुषी भाग 2 के पंचम पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है जननी तुल्य वत्सला, अर्थात माता का प्यार अपने बच्चों के लिए एक समान होता है। एक माँ के लिए उसका बच्चा सबसे अधिक प्यारा होता है। वह अपने सभी बच्चों से, चाहे वह उदंड ही क्यों न हो, एक समान प्यार करती है। कहा भी गया है, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति, अर्थात संतान भले ही कुपुत्र या कुपुत्री हो जाए, परंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। वह अपने बच्चों से अतिशय स्नेह करती है। एक माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। और यह बातें केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के लिए लागू होती है, वह चाहे पशु पक्षी ही क्यों ना हो। एक माँ अपने बच्चे को दुनिया में सबसे अधिक प्यार करती है। यहाँ पर बच्चों आप देखिए, सभी माँ जो है अपने बच्चों को स्नेह से पाल रही है। वह पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, सभी को देखिए, माँ की ममता यहाँ पर दिखाई गई है। बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वह एक ऐसी माँ की ममता पर आधारित है जो अपने बच्चे पर हो रहे अन्याय को सहन नहीं कर पाती है। अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर उसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। और वह माँ कोई मनुष्य नहीं बल्कि गौ माता है। और इस पाठ के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि समाज में दुर्बल लोगों या जीवों के प्रति भी माँ की ममता असीम होती है। वह माँ चाहे मनुष्य हो या पशु हो या पक्षी हो। तो चलिए अब पाठ के प्रसंग को समझ लेते हैं। पाठ का नाम बच्चों, जैसा कि आपने सुना, जननी तुल्य वत्सला। जननी अर्थात माँ, तुल्य वत्सला यानी कि माँ का प्यार सभी बच्चों के लिए एक समान होता है। प्रस्तुतो अयं पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिकग्रन्थस्य महाभारत अंतर्गतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीतः। यह पाठ महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। महाभारत में 18 पर्व है, उन्हीं में से वन पर्व भी आता है और उसी वन पर्व से यह पाठ लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। यह कहानी सभी प्राणियों में समदृष्टि भावना को बताती है, उसी को प्रबोधित करती है। अस्याः अभीप्सितः अर्थो अस्ति यद् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रति अपि मातुः वात्सल्यं प्राकर्षेणैव भवति। इस पाठ का मुख्य अर्थ है, यानी कि यही इसमें दिखाया गया है कि समाज में जो दुर्बल प्राणी होते हैं उनके प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है, असीम होती है। तो चलिए अब इस पाठ में दी गई कहानी को पढ़ते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि गौ माता अपने पुत्र के किस दुख को देखकर दुखी होती है। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्।
कोई किसान बैलों के द्वारा खेत की जुताई कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् अशक्तः च आसीत्। उन दो बैलों में, बलिवर्दयो कहा गया है दो बैलों को, उन दो बैलों में एक जो था वह शरीर से काफ़ी दुर्बल था, कमज़ोर था, और वह जवेना अर्थात तीव्र गति से गंतुम अशक्तः च आसीत्, तेजी से चलने में असमर्थ था, यानी कि तेजी से नहीं चल पा रहा था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः आवर्तत। तब वह किसान उस बैल को, जो कि कमज़ोर था, धीरे धीरे चल रहा था, तेज़ी से नहीं चल पा रहा था, उसको तेज़ी से चलाने के लिए किसान उसको धक्का देकर आगे बढ़ाता है। नुद्यमानः आवर्तत, उसे धक्का देकर आगे धकेलने लगा। सः वृषभः हलम उढ़वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपाता, लेकिन वह इतना कमज़ोर था कि हल को उठाकर वह चलने में बिल्कुल असमर्थ था। इसलिए जब किसान उसे धक्का देकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा था तो वह खेत में गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। उसके बाद किसान क्रोधित हो गया और उस बैल को उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया। तथापि वृषः नोत्थितः, लेकिन फिर भी वह जो बैल जो था, जो गिर गया था, वह नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। और जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आँखों से आंसू बहने लगे। सुरभि, सभी गायों की जो माता थी उसका नाम था सुरभि। उसने जब देखा कि उसका पुत्र जमीन पर दीनहीन अवस्था में गिरा हुआ है तो उसे देखकर सुरभि की आँखों से आंसू बहने लगे। सुरभेरी माम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधीपः ताम अपृच्छत। और सुरभि की ऐसी अवस्था को देखकर सुराधीपः यानी कि इंद्र ने उससे पूछा, अयि शुभे किम एवं रोदिषि, हे कल्याणी तुम इस तरह से क्यों रो रही हो। उच्यताम कहो इति सच। तब वह कहती है, जब इंद्र ने उससे पूछा कि तुम इस तरह से क्यों रो रही हो, बताओ, तब सुरभि कहती है, विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिपा, अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिका, तेन रोदिमि कौशिका। अर्थात हे इंद्र, त्रिदशाधिपा इंद्र को कहा गया है, यानी कि सभी देवताओं के राजा। हे इंद्र, हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार क्या दिखाई नहीं देता। अहम तो पुत्रम शोचामी, मैं तो पुत्र के लिए दुखी हूँ। तेन रोदिमी कौशिका, इसीलिए हे इंद्र मैं रो रही हूँ। भो वासवा, हे इंद्र, वासवा कहा गया है इंद्र को। हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमी, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। सः दीन इति जानन्नपि कृषकः तं बहुधा पीडयति, वह दुर्बल है, कमज़ोर है, यह जानते हुए भी किसान उसको बार बार पीड़ित करता है। सः कृच्छ्रेण भारम उद्वहति,
वह बहुत कष्ट से भार को उठाता है। इत्रम इवा धुरम वोढुम सहा ना शक्नोति, दूसरे बैलों की तरह भार ढोने वह नहीं सकता है। धुरम कहा गया है हल को, जो बैल के कंधे पर रखा जाता है। तो वो कह रहा है कि वह इतना कमज़ोर है कि दूसरे बैलों की तरह वह हल को लेकर के चलने में असमर्थ है। एतत् भवान पश्यति न, ये तो आप देख रहे हैं ना। इति प्रत्यावोचत, इस तरह से सुरभि ने कहा। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्सु अपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। तब इंद्र ने उस सुरभि से कहा कि तुम्हारे तो हजारों से भी अधिक पुत्र हैं। हजारों से अधिक, सहस्राधिकेषु, तो हजारों से अधिक पुत्रों के होने के बाद भी तुम्हारी अस्मिन्नेव, इसी पर इतना वात्सल्य क्यों है। इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रत्यावोचत, इस तरह से इंद्र के पूछने पर सुरभि ने उत्तर दिया। यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव मे, दीनस्य तु सतः शक्रा पुत्रस्याभ्यधिका कृपा, पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। अर्थात यद्यपि मेरे 1000 पुत्र हैं, सर्वत्र सममेव में, फिर भी वे सभी मेरे लिए एक समान हैं। दीनस्य तु सतः शक्रा, और जो कमज़ोर होता है। सुरभि कह रही है कि मानती हूँ कि मेरे 1000 पुत्र हैं और वे सभी मेरे लिए एक समान हैं, लेकिन जो दीन होता है, जो कमज़ोर होता है, इसलिए हे इंद्र उसके प्रति मेरी जो है अधिक कृपा है। यानी जो कमज़ोर पुत्र है उसके प्रति माँ की कृपा कुछ अधिक होती है। बहुने अपत्यानि में संतति इति सत्यम, मेरे अनेक संतानें हैं, बहुत से संतानें हैं, यह बिल्कुल सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, मैं मानती हूँ कि मेरे अनेक पुत्र हैं, फिर भी इसी पुत्र के लिए मुझे अधिक पीड़ा अनुभव हो रही है। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है, दूसरे बच्चों से यह कमज़ोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एवा, सभी संतानों के प्रति जननी का प्यार जो है, माँ का प्यार एक समान होता है। तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्याधिका कृपा सहजैव, लेकिन फिर भी जो बच्चा दुर्बल होता है, दुर्बल संतान के प्रति माँ की कृपा कुछ अधिक होती है, यह स्वाभाविक है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मित अखण्डलस्य अपि, विस्मितस्य आखण्डलस्य अपि हृदयम् अद्रवत्। सुरभि के वचन को सुनकर, उसकी ऐसी बातें सुनकर आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भी द्रवीभूत हो गया, यानी कि उसका हृदय भी पसीज गया। आखंडल कहा गया है इंद्र को। सचा ताम एवं आसान त्वयत, और इस प्रकार उसने सुरभि को सांत्वना देते हुए कहा, गच्छ वत्से सर्वं भद्रम जायेता, हे पुत्री जाओ, सब कल्याण होगा, अर्थात सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा इंद्र ने सुरभि से कहा। अचिरा देवा चंडवातेन मेघरा वैश्चा सहा प्रवर्षः समजायता। उसके बाद अचानक
तेज हवा और मेघ की गर्जना के साथ तेज वर्षा शुरू हो गई। लोकानां पश्यताम एवा सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः। और लोगों के देखते देखते ही सभी जगह जल से बाढ़ जैसा आ गया, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अर्थात इतनी जोर से बारिश हुई कि सभी जगह तुरंत देखते ही देखते पानी पानी भर गया। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्सना विमुखः सन् वृषभौ नीत्वा गृहम् अगात। और जब पानी बहुत तेज बारिश हो गई तो किसान खुशी से, प्रसन्नता से हल जोतने से विमुख हो गया, यानी कि हल जोतना छोड़कर वह दोनों बैलों को लेकर घर चला गया। गृहम् आगात, घर चला गया। इस प्रकार हुआ क्या कि उस बैल को, जो कि थक कर गिर चुका था, उसे आराम मिल गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्रे दीनतु सा माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत्, कृपा आर्द्र हृदया भवेत्। अर्थात अपने सभी पुत्रों पर माता का प्यार बिल्कुल समान होता है, एक जैसा होता है। फिर भी जो पुत्र कमज़ोर होता है, दीन होता है, दुखी होता है, उस पर माँ की कृपा कुछ अधिक होती है, क्योंकि पुत्र के दुख को देखकर माँ का हृदय जो है वह पिघल जाता है। वह संतान के जरा सा भी दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इसलिए कमज़ोर पुत्र पर माँ की कृपा कुछ अधिक होती है। बच्चों, इस पाठ में मानवीय मूल्यों की पराकाष्ठा दिखाई गई है। जिस प्रकार एक माँ अपने सभी बच्चों को एक समान प्यार करती है और उनमें से भी जो दुर्बल और कमज़ोर होता है उसे अधिक प्यार करती है, उसी तरह से हर मनुष्य को इस समाज में जितने भी दुर्बल, कमज़ोर, दिव्यांग लोग हैं, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, सभी को एक समान प्यार करना चाहिए। प्यार करने की रीत हमें हर माँ से सीखनी चाहिए कि जिस प्रकार माँ सभी पर समदृष्टि रखते हुए प्यार करती है, उसी तरह हमें भी सभी प्राणियों के प्रति समदृष्टि रखनी चाहिए और सभी के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आशा है बच्चों आपको पाठ समझ में आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करें। अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। धन्यवाद।